अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें वाकई तब्दील हो रही हैं। आपको पता है, हर अंधेरे के बाद उजाला है और हर तकलीफ़ के बाद राहत है और हर गमी के बाद खुशी भी मिलनी है। और बहुत सी अहम ख़बरें हैं आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा आपसे। मैं कुछ हालात बेहतर होते देख रहा हूं, जहां एक तरफ तंगी है लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही अहम हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते में क्या कुछ होगा आप देख लीजिएगा। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ, आपको पता है कि इमरान खान साहब पर जब कातिलाना हमला हुआ था तो उसकी कई वीडियो सामने आई थी, लेकिन एक वीडियो ऐसी है जो उस वक्त आंखों से ओझल हो गई थी। वो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत का हमला था और टारगेट इमरान खान था। मगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी और ज़िंदगी मिली। और यहाँ सवाल पैदा होता है, हुकूमत अपनी थी, हुकूमत पंजाब अपनी थी, मगर उसके बावजूद ये वाक़या हो गया। और वो वीडियो बैकग्राउंड पे थोड़ी सी चल रही है, वो देख लीजिएगा। आखिर में एक बात और कहता चलूँ, चाइना के एम्बेसडर ने नई भट्ट साहब के साथ इंटरव्यू करते हुए पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर दिया और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी हो गई हैं साथ। तो ये डिमांड किसके लिए है? आप कह सकते हैं कि हुकूमत चाइना जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये एक अच्छा साइन है कि चीज़ें आगे की तरफ जाएं। इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की एक लड़ाई चल रही है अपने तौर पर। वो चाहते हैं डोमिनेट करके पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन पलड़े में या जूइश लॉबी में गिरा रहे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, टर्की के साथ है, ईरान के साथ है। यही उसका मुस्तकबिल है। नवाज शरीफ को लाकर बिठा दिया अब वहाँ माल टाउन में कुर्सी पे। एक कुर्सी वो है जो सियासी जमातों की कुर्सी है और लोग कबूल करने के लिए फिर भी तैयार नहीं। झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं, गारंटियाँ शोटियाँ दे रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। और मैंने इसमें एक ट्वीट भी आपके सामने किया है कि क्या इमरान खान को इसलिए नहीं गिराया था कि नवाज शरीफ को लेके आना। ये मेरी बात याद रखिएगा, इस पर मैं कायम हूँ और मैं कायम रहूँगा। मैं बार बार ये बात ऐसी नहीं कर रहा होता। यकीनन इमरान खान को गिराने का मकसद आप लोगों के सामने आ गया, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि नवाज शरीफ को लेके आना। जो रही सही साख है वो भी सत्यानाश हो जाना ही है, बचने की ज़रूरत है। और जो जुल्म और ज़्यादतियाँ इमरान खान के साथ हुई हैं, आप लोगों को याद है, मैं ट्वीट दोबारा बैकग्राउंड पे, तो मैंने 5 जून 2023 को जब मैं लंदन में आया, आते ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। कुछ लोग समझ नहीं सके इस बात को, चले मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। इमरान खान साहब जेल में क्या होने जा रहा है, कौन से अहम केस हैं जो आज अदालत के सामने, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एक जो बात बड़ी अहम है वो तोशाखाना के हवाले से भी मैं तफसीली बात करूँ। तो 3 अहम मामला हैं। तोशाखाना, नैब तहकीकात और अलकदर ट्रस्ट, नैब की बहाली की जो दरख्वास्त है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जंगूरी करेंगे। और इसी वजह की ज़मानतें बाकियों में हो चुकी है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई मसाइल रहेंगे। और फिर बड़ा अहम जो मामला है वो तोशाखाना में जो इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, नाअहली है इसके अंदर। अब इसके साथ ये मैं सबसे आखिर में बात करूँगा, इसके साथ मैं वो डिस्कस करूँगा कि तोशाखाना असल में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की वजह से ये हालात हुए हैं। तो कभी एक वक्त आएगा कि जुडिशरी में भी इस तरह का एहतसाब किया जाएगा कि ये जो ज़्यादती होती है, इस ज़्यादती का अजाला कैसे हो सकेगा। और इंट्रा-कोर्ट अपील साइफ़र क्वैशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होनी है, उसमें बात होगी। और जेल ट्रायल है सबसे अहम जो मामला है आज। पहले तो मैंने आपके सामने वो सूरत हाल सारी रखती है। हाँ, अगली यानी इस तरफ आने से पहले इलेक्शन का माहौल जो है वो अब गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी हुई है। पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ामात क्या हक सच बताए हैं, इसकी वजाहतें देते फिर रहे हैं। तो वजाहतें दे के कुछ नहीं मिलना। रात में टीवी प्रोग्राम में बैठा था, मुराद रास बैठा हुआ था, करप्शन की बातें जो कह रहे थे वो कहानियाँ ही निकली।
वो कहते सुना करते थे। मैं कुछ सबूत बता दें। मैंने कहा आपकी ज़ात के ऊपर भी हम सुना करते थे, करप्शन है सारी। मैं उस्मान बुज़दार की हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन सवाल है कि क्या इतने अरसे में क्या निकाल लिया आपने। वो करप्शन की, अगर इतनी करप्शन अगर की थी तो सारा कुछ सामने लेके आना था। कोई सबूत सामने ला सके नहीं। मैंने फराज शहजादी के हवाले से बात की, मैं 2 साल से उनके केसेस देख रहा हूँ। उनमें बड़ी कोशिश की, नैब आ गया, FIA आ गया, एंटी करप्शन आ गया, सादा पुलिस आ गई, क्या मिला? कुछ नहीं है। फिर वो बच्चे छोटे हैं उनके, तो वो आ गए ना, उनका नाम डाल दो, पढ़ ना सके वो। ये है निज़ाम इस मुल्क के अंदर, और ये हमारी अदालतें। मैं क्या आपको बताऊं कि वो हैरान कुन है, वो फैसले देखने वाले हैं कि वो बच्चों का पासपोर्ट में नाम और बेटी का दाखिला हो गया है, बाहर पढ़ने के लिए आना है, और पहले हाई कोर्ट ने भेज दिया कि जनाब चले जाएं वहाँ। एक नई रेट फाइल की, वो रेट फाइल की, जब सारा रिकॉर्ड मंगाए जनाब, जज साहब ने भेज दिया जाए एट सेक्रेटरी इंटीरियर के पास। कोई चीज़ नहीं थी। मैंने बाकायदा हेयरिंग की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, मामला फिर हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब, वो कहता है कि जनाब इनका जायदाद खरीदी है। वो जायदाद ही कोई नहीं है बच्चों के नाम पर, झूठ बोला गया। लेकिन इस बुनियाद पर उन्होंने कहा नहीं, इन बच्चों का नाम PCL में रहना चाहिए। अब इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, इंट्रा कोर्ट अपील के सामने वो भी 15 दिन का टाइम दे दिया है। ज़रा इंसाफ का तरीक़ाकार देखिएगा। यानी मई जून से लेकर बच्ची ने पढ़ने जाना है, दाखिला चला जाना है, फैसला, पैसे शायद आया होंगे, कल कौन कसूरवार होगा? क्या हाईकोर्ट के जज भी इसमें जिम्मेदारी को अपना शेयर करेंगे? भैया उन्होंने तो देखा ना, वो तो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आ चुके हैं। कोशिश तो यही की है। आगे विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। इसको यूँ मत लीजिएगा कि आपका इसमें कोई बहुत बड़ी जीत है। ये मैं इसको बहुत बड़ी जीत नहीं समझता है। कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अगर तुक्का मारना है या हालात वैसे कर रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव जेस्चर दीजिएगा कि लोग भाग रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं। मैं इसको पॉजिटिव जेस्चर समझता हूँ। यानी ये नहीं मैं इसको मंतकी अंजाम की तरफ लेके जा रहा हूँ कि ये सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन सच बहुत से सियासी बातों लोगों ने बता दिया। मेंगल ने बता दिया, अचकज़ई ने बता दिया। वो क्या तफसीलात है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कंस्पिरेसी सामने आ चुकी है। और अब तो बातें ये हो रही हैं एक स्टेज के ऊपर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी जो करा रहे हैं, इतने लोगों की करा रहे हैं, 2 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब वो 2 लोग आपको पता है बहुत ताकतवर लोग थे, तो कि अगर सामने सारा कुछ लाना है तो ले आए सारा कुछ सामने, एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, एक एक हक़ाइक़ सामने आ जाएगा। और बैकफुट पे चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अब बैकफुट किस हद तक जाई हैं ये आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले तो जेल ट्रायल है। जेल ट्रायल में पूरी टीम की इन्होंने लिस्ट दी हुई है। सलमान सफदर साहब बैरिस्टर और साथ हमारे दोस्त हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, फौजदारी ट्रायल पे काफ़ी महारत रखते हैं। जिरा होनी है, 3 गवाह पेश होने हैं। पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, दोनों और प्रखच्चे उड़ जाएंगे तीनों गवाहन के। मैं पहले बता दूं आपको, साइफ़र का केस है ही कुछ नहीं है, वो आप देख लीजिएगा जब ये ट्रायल शुरू होता है। कल की बहुत अहम हेयरिंग होगी, उसके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जितने वकला की लिस्ट दी है कल वो सारे वहाँ मौजूद हो गए। दूसरा जो बड़ा अहम मामला है वो साइफ़र केस के हवाले से ही है। जेल ट्रायल है, ठीक है जी। सिंगल फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा जो है ना, वो इस केस की समाअत करेंगी। कुछ मामला जो बेल ज़मानत ख़राज की है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अहम ख्याल बेंचों के हवाले से बात हो रही है। और हम यही बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हर केस अपने पास लगाते हैं इमरान खान का, और आप जो फ़ैसले महफूज किए, मैं उन फैसलों की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं वो तफसीली आपके सामने रखूँगा। वो बड़ी हैरान हो जाएंगे आप कि क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ हो रहा है। और मैं चूँकि उसमें तोशाखाना के केस में पहले दिन से ही मैं इन्वॉल्व हूँ, चीज़ें मैं कुछ देखता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा इन चीज़ों का पता है। अगला जो है जो तोशाखाना नैब तहकीकात और अलकदर ट्रस्ट वगैरह जो हैं, ये जितने हैं उसमें नैब इंक्वायरियाँ कर रही हैं। ये अदम पैरवी खारिज हुए थे जब 5 अगस्त को इमरान खान साहब तोशाखाना में गिरफ़्तार हुए थे, तो इस पर बाकी केसों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि मेरिट पे सुने, अदम पैरवी अखराज की बुनियाद पर नहीं, और मामला वहाँ चला गया है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जंगीरी करेंगे। और इसमें ज़मानतें बहाल होने का बहुत मैं समझता हूँ बहाल हो जानी चाहिए, अब तो है नहीं, लॉ ऑलरेडी दे चुका है। अगला जो अहम मामला है वो तोशाखाना के हवाले से है, अपील की समाअत है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और
जो है ना जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो है ना इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें सारे पहलू जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे, एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, और इसमें जो है अब आपके सामने मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें वजाहत के साथ सामने रख दूँ कि तोशाखाना केस क्या है। मैंने पहले आपको बताया था कि तोशाखाना में बुनियादी तौर पर जो ख़रीद किया है, जो बेचा है, यानी इमरान खान साहब का केस है कि जो चीज़ें ख़रीदी हैं मार्केट वो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, बेचने के हवाले से वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है तोशाखाना के साथ। जो कीमत ख़रीद जो है उसमें कोई डाउट नहीं है। बड़े इल्ज़ाम लगते रहे उमर फ़ारूक के बारे में, कोई शहादत नहीं आई, कोई गवाह सामने नहीं आया। शुरू में एक्चुअली बदनीति ये शामिल थी कि इमरान खान को गिराना मकसूद था, और ये वाला जो मामला है ये इख्तियार से तजावज़ करते हुए स्पीकर ने रेफर यानी हुआ तो होना ये था सेक्शन 137 के तहत 120 दिन के अंदर इस मामले ने चलना था। 120 दिन के अंदर जो इस्तग़ासा फ़ाइल जो एनुअल स्टेटमेंट फ़ाइल की उसमें अगर कोई कमी पेशी है जून की दिसंबर में फ़ाइल करनी है, और अप्रैल 120 दिन पूरे होते हैं उस वक्त तक देखना है। अगर कोई है डिस्क्रिपेंसी तो उस बुनियाद के ऊपर वो कहेंगे ये मेजर डिस्क्रिपेंसी है, ये करप्शन है, ये करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। 167 में 174 में मैक्सिमम 3 साल तक सज़ा है। सेक्शन 232 के तहत अगर सज़ा हो जाए तो आप 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाते। ये शॉर्ट में है बात। अब ये वक्त गुजर गया था, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। ये आर्टिकल 63 का तो ये केस ही नहीं था। ये तो आर्टिकल 63 किसी जगह बता दें बैठकर। ये लगा अपना स्पीकर ने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, बदनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन बैठा, ये पिछले साल 2022 की बात है, वो बैठे उन्होंने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया कि मिस डिक्लेरेशन की है, और साथ उन्होंने कहा कि चूँकि मेजर डिस्क्रिपेंसी है इस्तग़ासा चलेगा। इसको चैलेंज कर दिया सिंगल जज के पास, जस्टिस आमिर फारूक साहब, और बड़ी दफ़ा बहस हुई। मैं भी बड़ी दफ़ा गया उनके पास, और जो कि अप्रैल के बाद मैं जा नहीं सकता। अप्रैल के बाद तय यही हुआ था कि उनके सामने खड़े होकर बात की जाएगी, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा, लेकिन वो हालात ही ऐसे नहीं आ सके। इन बिटवीन वोटर की तरफ से मैंने ये चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 137 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से, और बाकी जो कि मियाँ वाली का केस था लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस साजिद महमूद शेट्टी साहब के पास लगा। इसमें जो पार्टी लीडरशिप से भी हटाना चाहते थे, एक मोहम्मद आफाक, वो केसेस सारे इकट्ठे हुए लार्जर बेंच के पास चला गया जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास। नोटिस हो गए इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब भी वहाँ आ गए, और जब वहाँ आए तो साथ साथ फिर लाहौर जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था नाअहली के हवाले से उसको चैलेंज कर दिया गया पार्टी लीडरशिप बनाने से लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ जब ये मामला टेकअप हुआ तो अदालत ने कहा कि इसमें जो कि इमरान खान साहब खुद आगे हुए हैं, मैंने फिर वो पिटीशन वापस ले ली थी वोटर की तरह से। फिर लार्जर बेंच पे मैं फिर साथ था जस्टिस बिलाल हसन, शायद बिलाल हसन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये था कि उन्होंने कहा जी 2 जगह आप ये मामला लेके चल रहे हैं, पहले इस्लामाबाद वाला फाइल के इस्लामाबाद पहले चलिए। इस्लामाबाद वो इसलिए चलाना चाहते जस्टिस आमिर फारूक साहब को आपके सामने है जिस तरह मामला को लेकर चल रहे हैं। हम या 5 मेंबर के सामने बाद में, मैं उन वकीलों का नाम नहीं लूँगा जो वकील आपस में बैठकर एंगेज किए हुए हैं, और नज़र आ रहा है कि ये क्या कुछ मिलीभगत से क्या प्रोसेस सारा ये इलेक्शन कमीशन किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कहा जाता है और बाकायदा फैसला भी महफूज हो गया। अलग लंबी बात है, एक आईनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कोई एतराज़ क्या होना चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ इतराज़ लेते हैं कि पहले वहाँ फैसला होगा फिर ये होगा। लाहौर हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच के हवाले से जैसे शायद कि सेक्शन 137 के हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं, टाइम लिमिट के कॉन्टेक्स्ट पे भी आ चुका हुआ है। तो यहाँ तो फिर जो तोशाखाना है वो भी नहीं चलना, वो भी ख़त्म है। अगर मेरिट पे अगर आज बहस का सुनते हैं तो ये तो क्वैश हो जाएगा, ये रेफरेंस ये ट्रायल ही सारे का सारा क्वैश हो जाएगा, और ये ट्रायल क्वैश होना चाहिए। ये मैंने शॉर्ट के अंदर आपके सामने वो चीज़ें सारी रख दी हैं। और अब भागदौड़ शहबाज शरीफ की दावत वाला MQM कल नवाज शरीफ से मिलेगा। कन्वीनर खालिद महबूब सिद्दीकी आ गए हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खौफ और डर चल रहा है। माहौल नहीं बना सके, अवाम ने नहीं कबूल किया उनको, ना अवाम इनको कबूल करेंगे, इन्हें भुगत रहा है। इसी तरह एक नेक आदमी को इमरान खान के साथ जो जुल्म किया है वो तो फिर जवाबदेही इन सब लोगों से होगी, होनी भी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।